मल्हार को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, आई मीन स्प्लिट पर्सनालिटी। मैंने उसकी मेडिकेशन की है एंड आई होप वो आपके सवालों का जवाब दे सके। आइए। डॉक्टर मर गया? नर्स, डॉक्टर मर गया? बोलो ना, डॉक्टर मर गया? डॉक्टर मर गया? हाँ, डॉक्टर मर गया? जस्ट रिलैक्स, इंस्पेक्टर साहब तुमसे बात करने हैं। बैठ। तुम डॉक्टर जयदीप की बात कर रहे हो ना? हाँ, डॉक्टर जयदीप, गुड मैन, गुड डॉक्टर। तुम तो डॉक्टर जयदीप को मारना चाहते थे। इतने दिन से कहाँ गायब थे तुम? लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे को मिले थे ना डॉक्टर जयदीप से, जब वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ, मिले थे हम। उसी दिन डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। किस लिए मिले थे? माफी मांगने के लिए। किस बात की माफी? वो दिल्ली जाने से एक दिन पहले भी हम मिले थे। वो ना मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। ये देखो, मेरे बच्चे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। बहुत प्यार करते हो अपनी बेटियों से? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? दोनों को। एक को चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा? लेकिन क्यों? एक को चुनना पड़ेगा ना मारने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? चलो घर जाओ। एक को चुन डॉक्टर, और उसको तू मारेगा। एक को चुन, एक को चुन, एक को चुन। निकल। मैंने फिर से उन पे हाथ उठा दिया था। इसी बात की माफी मांगने गया था डॉक्टर से। बुधवार को, जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ, उसी दिन। मुझसे बार बार गलती हो जाती है, मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं दिल्ली से वापस आकर तुमसे मिलूंगा। एमजी रोड पे चाय की टपरी के पास ना? हाँ, चाय की टपरी के पास। वहीं पर हमें लाश मिली है डॉक्टर जयदीप, उन्हीं की कार में। अब हम ये कैसे बिलीव कर लें कि तुमने नहीं मारा है डॉक्टर जयदीप को? नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैं तो चला गया था वहां से। मैंने नहीं मारा है, सच्ची मैंने नहीं मारा है। अच्छा, डॉक्टर जयदीप के पास कोई गन थी? गन? हाँ। कौन सी गन? सर, मल्हार की बातें सुनकर मुझे लग नहीं रहा है कि हमें उसकी बातों पे यकीन करना चाहिए। लेकिन मल्हार के साथ ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकते, पेशेंट है वो। राइट सर। और सर, अगर वाकई मल्हार ने ही मर्डर किया है तो फिर साबित कैसे होगा? सर हमने सारे सस्पेक्ट सीडीआर फिर से चेक किए। उनमें से ये नंबर क्राइम सीन पर एक्टिव था। क्या कर रहा है तू? छोड़, छोड़। तुम उस दिन अपने दूसरे नंबर से इस करण के नंबर पर फोन कर रही थी, और इसका वो नंबर ठीक उसी जगह पर एक्टिव था जहां पर डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। अब ये बोलो, क्या प्लानिंग की थी तुम दोनों ने? बोलो। सर, ध्रुव तो आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इनके ब्रेकअप के बाद मैंने सोचा कि मैं आरोही को प्रपोज कर देता हूँ। आरोही, बिलीव मी, मैं ध्रुव जैसा नहीं हूँ। आई रियली लाइक यू। इनफैक्ट आई लव यू। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा को मार सकते हो मेरे? आरोही के खातिर मैं रेडी हो गया इसके पापा को मारने के लिए। सर, उस दिन मुझे पता चल गया था कि पापा अपनी कार में गन रखते हैं, तो उनके एयरपोर्ट जाने से एक दिन पहले मैंने वो गन चुरा ली, और चुराने के बाद मैंने वो करण को दे दी। सर, जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले तो बाइक पे मैं उनका पीछा कर रहा था। सोचा मौका मिलते ही मार दूंगा, लेकिन
जैसे ही वो वहां से गया मैंने देर नहीं की। तुम? फोन दे, मैं कहता हूँ फोन दे। मैंने इससे कहा था, ध्रुव ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे न्यूड फोटोज भेज के मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तंग आ गई थी मैं उससे, और आप लोगों को भी उसकी बातें बता नहीं सकती थी। इसलिए मैंने करण को बोला कि जैसे मेरे बाप को मार दिया वैसे ही ध्रुव को भी मार दे। और तुम्हारी माँ इंदु? सर, उनको हमने नहीं मारा, लेकिन जिस दिन मैं करण से ध्रुव को मारने की प्लानिंग कर रही थी उस दिन उन्होंने हमारी बातें सुन ली। नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे करण। जैसे पापा को मारा था ना, वैसे ध्रुव को भी मार दो। क्या मिला तुम्हें अपने फादर को मार के? क्यों किया ऐसा? सर, इसकी जड़ भी ना वो मीरा दी थी। पापा उन्हें अपना प्यार साबित करने के लिए उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया था उन्होंने उनको। लेकिन उनकी सगी तो मैं थी ना, मुझे हर बात में रोकते थे। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी गहरी नफरत पाल रखी थी तुमने? सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम्हें प्रॉपर्टी की फिक्र है? अपना करियर बना सकती थी, प्रॉपर्टी खड़ी कर सकती थी। अब पूरी जिंदगी जेल में रहकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना। हमारे समाज में माता पिता का स्थान हमेशा सबसे बड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर जयदीप और इंदु के परिवार में उनके बच्चे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। उनकी बड़ी बेटी मीरा ने हमेशा उनका भरोसा तोड़ा और छोटी बेटी आरोही ने तो उनकी जान तक ले ली। हमारी संस्कृति, हमारा पारिवारिक ढांचा हमेशा यही दरकार करता है कि भले ही हाथ की पांचों उंगली बराबर ना हो, लेकिन एक बंद मुट्ठी की ताकत इन्हीं पांचों उंगलियों से होती है। इसलिए परिवार को जोड़े रखने के लिए अगर कभी आपको समझौते करने पड़े तो बेहिचक कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारे आपसी प्यार को बनाए रख सकता है। वरना नेगेटिव अप्रोच का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। क्योंकि 15 एपिसोड्स की स्पेशल सीरीज में से एक है। यह सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जो देश भर में घटित कई शॉकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर करेगी। और आज का यह केस एक परिवार की बेहद ही दर्दनाक कहानी है। ये देखो, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? दोनों को। नहीं, एक को चुनना पड़ेगा ना। अपने लिए भगवान, ये तो मेरा फर्ज है। यू टेक केयर। थैंक यू। डॉक्टर जयदीप, आपके टेबल पे मेंटल पेशेंट की रिपोर्ट। वाकई में डॉक्टर जयदीप ने फोन करके तुम्हें बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है? यस सर, पापा की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम? माँ पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका पास्ट। कैसा पास्ट? डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर साहब। बाय। नील, कैसे है? ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। नानू, आज आप मेरे लिए क्या लाए? अरे तुझे मैंने कितनी बार बोला है
मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। मीरा, क्यों हमेशा ऐसे चिड़चिड़ करके बात करती रहती है? बहन है ये तेरी। हाँ, अब आप आ गए इस आरोही की साइड लेने के लिए। वो ना मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। ये देखो, सोचा मौका। डॉक्टर जयदीप, आपके टेबल पे मेंटल पेशेंट की रिपोर्ट। आजकल कोई नई प्रैक्टिस शुरू कर दी है क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। एनीथिंग एल्स? यस सर। सर, फैकल्टी ने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला है कि आपको कल ही दिल्ली निकलना पड़ेगा एक पॉलिटिशियन की सर्जरी के लिए। सर्जरी मुझे करनी या फैकल्टी को? मैंने बोला था कि डेट मेरी अवेलेबिलिटी पे फिक्स होगी। यस सर, बट वो एक पॉलिटिशियन है। सो व्हाट? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है उस सर्जरी में, परसों भी हो सकती है। लेकिन कल का दिन मेरी बेटी के लिए बहुत क्रूशियल है। आपकी बेटी? सर, एवरीथिंग ऑल राइट विद हर? बाय। सुधरेगा नहीं ना तू? क्यों पीछे पड़ा है? फोन क्यों नहीं उठा रही तू मेरा? देख, मेरा पीछा करना छोड़ दे वरना। वरना क्या करेगी? क्या करेगी बोलना? रुक तू, अभी पुलिस को फोन कर। अरे तेरी पुलिस की ऐसी की तैसी। हाँ, मैं अगर अपने को उतरा तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझी ना? आरोही, आरोही, कौन है ये लड़के? रुक, रुक। तू ठीक है ना? हाँ, चल गाड़ी में बैठ। कौन है ये लड़के? पापा, जब भी मैं कोचिंग से निकलती हूँ ना तो ये लड़के रोज छेड़ते हैं मुझे। तो बेटा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी। ऐसी बातों को लाइटली नहीं लेते, तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। अच्छा, अब परेशान मत हो, देख लूंगा मैं इनको। नील, कैसे है? ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। नानू, आज आप मेरे लिए क्या लाए? अरे मेरा शैतान बेटा। अच्छा, आपको रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है? हाँ नानू, मैं खुद ही देख लेता हूँ। इधर तो कुछ भी नहीं है। वाह नानू, ये गन तो बहुत मस्त है। अरे ये नहीं, ये खराब है। नानू, ये गन अच्छी है, मुझे यही वाली गन चाहिए। बोला ना ये खराब है। अच्छा, अभी के लिए चॉकलेट। वाह नानू, चॉकलेट, थैंक यू। और आज शाम को मैं आपको मार्केट ले जाऊंगा और एक बड़ी सी गन दिलवाऊंगा। सच्ची में? ठीक है, चलो। चल नानू, घर चलते फटाफट। आरोही, तेरी हिम्मत कैसे मेरे फोन को हाथ लगाने की? हाँ दी, मैंने आपका सिर्फ चार्जर लिया था क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। तुझे मैंने कितनी बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। मीरा, क्यों हमेशा ऐसे चिड़चिड़ करके बात करती रहती है? बहन है ये तेरी। हाँ, अब आप आ गए इस आरोही की साइड लेने के लिए। सारा लाड प्यार सब कुछ इसके लिए ही है ना? मैं हूँ कौन आपकी? मीरा, क्यों ऐसी बातें करती है? हम क्यों तुम दोनों बहनों में भेदभाव करेंगे? सब दिखता है मुझे। मीरा, आप रहने दीजिए, दिन भर के थके हुए आए हैं। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नील, तुम ठीक हो? अच्छा, एक काम करते हैं, मासी और भांजा मिलके लूडो खेलते हैं। चल। ये मीरा भी ना अपने बेटे को भी नहीं देखती, उसी के सामने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। इंदु से थोड़ा वक्त दो, वो एक खराब रिश्ते से बाहर आई है, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। कल उसके डिवोर्स की कोर्ट में हियरिंग भी है। इसलिए कल मैंने छुट्टी भी ली है।
हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दोनों बेटियां? आरोही के साथ क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तुम बस मीरा से बात करो। एक बार मीरा का डिवोर्स हो जाए और नील की कस्टडी कंफर्म हो जाए, फिर हम मीरा के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अब क्या चाहिए? मीरा, बेटा तू मेरी पहली संतान है, तू हमसे ऐसे रूठी रहेगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। माँ प्लीज ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। सच तो ये है कि आप लोगों को मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है। मैंने कितना कहा था कि मुझे उस पंकज से शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप लोग ने मुझे उसके पल्ले बांध दिया। ध्रुव, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बाद में बताता हूँ। कितने बजे चलना है? 9:30 बजे तक चलते। ठीक है। अब तुम्हें क्या हुआ? डर लग रहा है। मीरा का डिवोर्स केस खिंचता ही चला जा रहा है। कल भी कोई फैसला नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो, फैसला हमारे मीरा के हक में आएगा। मीरा हमारी होगी भी हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार कर रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इतनी सुबह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत हो गई है। तुम टेंशन मत लो मीरा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा।